क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप अच्छी नींद ले रहे हो और फिर आधी रात को जागकर सोचे कि क्या हो रहा है? क्यों इतने लोग इन बंकरों की ओर भाग रहे हैं? आसमान की गड़गड़ाहट सामान्य बादलों की गर्ज से हजारों गुना ज्यादा तेज है। शहर तेज आवाज वाले सायरनों से भर गया है। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि अचानक धरती कांपने क्यों लगी। आपका सबसे बड़ा डर अब सच होने वाला है। जब आप टेलीविजन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा चुका है। क्या यह हमारी दुनिया का अंत है? अचानक आप इस भयानक सपने से जाग जाते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो यह खगोलीय पिंड हमारी सभी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य कभी भी उनके विशाल ऊर्जा स्तर से मुकाबला नहीं कर सकते। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान आज भी इतनी उन्नत तकनीक विकसित नहीं कर पाया जिसे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एक विशाल क्षुद्र ग्रह को रोका जा सके। तो स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस तबाही को रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या उनके पास किसी भी एस्टेरॉयड हमले से निपटने के लिए कोई बचाव योजना है? क्या हम इंसान इतनी विशाल ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं? इस वीडियो में हम नासा के गुप्त प्रोजेक्ट पर नजर डालेंगे जो एस्टेरॉयड को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अंतरिक्ष में छिपे खतरनाक पिंड। इससे पहले कि हम नासा के नवीनतम मिशन के बारे में बात करें, यह समझना जरूरी है कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जैसे अंतरिक्षीय पिंड वास्तव में कितने खतरनाक हो सकते हैं। मिलियन अरब किलोग्राम भारी 994D एपोफिस नामक एस्टेरॉयड से, जिसे एपोफिस एस्टेरॉयड के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल क्षुद्र ग्रह 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब केवल 31,600 किलोमीटर मील की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी इतनी कम है कि यह हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी करीब होगा। इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7 है। खगोल विज्ञान के नजरिए से यह बहुत बड़ा जोखिम है। एक और खतरनाक क्षुद्र ग्रह है नाइनटेक से। कभी इसे पृथ्वी से टकराने वाला सबसे संभावित एस्टेरॉयड माना जाता था। अगर यह पृथ्वी से टकराता तो हमें कहीं और जीवन की तलाश करनी पड़ती या सबसे भयंकर विनाश का सामना करना पड़ता। क्या हम सभी एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर सकते हैं? आज भी अंतरिक्ष में लाखों छोटे बड़े एस्टेरॉयड छिपे हुए हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस PDCO हर रात अपनी शक्तिशाली टेलीस्कोप से आकाश में नए एस्टेरॉयड्स की खोज करता है। वे इनकी आकार, द्रव्यमान और खतरे के स्तर का विश्लेषण करके यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए घातक न हो। PDCO का कार्य 4 चरणों में होता है। 1. एस्टेरॉयड की खोज करना, उसके तत्वों और संरचना का विश्लेषण करना, उसकी कक्षा का नक्शा बनाना, यह अनुमान लगाना कि क्या यह पृथ्वी के लिए खतरा है या नहीं। अब तक डायनासोर युग के बाद कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया है, लेकिन सच तो यह है कि अभी तक हमने सिर्फ किस्मत के सहारे खुद को सुरक्षित रखा है। पर अगर हमारी किस्मत साथ न दे तो क्या होगा? एस्टेरॉयड से बचने की रणनीति सबसे सीधा उपाय होगा कि हम इसे नष्ट कर दें, है ना? लेकिन ऐसा करना विनाश को टालने के बजाय उसे और बढ़ा सकता है। अगर नासा एक एस्टेरॉयड को उड़ा दे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा जो अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी पर गिर सकते हैं। यानी समस्या खत्म होने के बजाय कई गुना बढ़ सकती है। तो फिर क्या विकल्प है? वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड को टकराने से पहले उसकी दिशा बदल देना सबसे बेहतर उपाय होगा। नासा के अनुसार परमाणु हथियार न्यू वेपन एस्टेरॉयड को टकराव के रास्ते से हटाने में सबसे सफल साबित हो सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि परमाणु बम की ऊर्जा घनजी डेंसिटी सामान्य विस्फोटकों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसका मतलब है कि एक परमाणु बम में इतना बल होगा कि वह एस्टेरॉयड को पृथ्वी की दिशा से हटा सके। नासा का डार्ट मिशन। नासा ने नवंबर 2024 को डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट लॉन्च किया। इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान डिमोरफोस नामक एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा बदलने की कोशिश करेगा। अगर यह सफल होता है तो यह साबित करेगा कि हम किसी भी खतरे को पहले ही टाल सकते हैं। निष्कर्ष, फिल्में अक्सर एस्टेरॉयड आपदा को नाटकीय रूप में दिखाती है, लेकिन वे एक बात सही बताती है, एस्टेरॉयड कोई मजाक नहीं है। वे वास्तव में पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक सुरक्षा के नए उपाय खोज रहे हैं। अब हमारे पास कई संभावनाएं हैं जैर जिनकी मदद से हम पृथ्वी और जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब भी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरा बने, तब हमारे टेलीस्कोप सही समय पर सही दिशा में देख रहे हों। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? मानवता को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा हमेशा होता है।